जय राम जय जवाहर साथियों। आज धर्मनगरी डोंगरगढ़ में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव के आगमन की सूचना पर डीजी न्यूज़ ने उनसे खास मुलाकात की। दाऊ जी के कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने तथा पार्टी के लिए उनके मन में उपजे असंतोष को लेकर बातचीत की, जिसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को तानाशाह कहते हुए ऐसे अहंकारियों को वोट न देने की अपील आम जनता से की है। माता रानी की नगरी में आपका स्वागत है भैया जी। जी नमस्कार, प्रणाम करता हूँ इस नगरी को। आपसे एक सवाल डोंगरगढ़ की जनता और समस्त राजनांदगांव लोकसभा की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे क्षुब्ध होकर के आपने मंच पर तकलीफ को बयान किया था। देखिए, ये मैं तो सबसे पहले इस माता रानी की धर्म नगरी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या ऐसी बात थी, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। पिछले 15 साल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति ने जब चुनाव हुआ तो बहुत संघर्ष किया और राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में जनता ने भी आशीर्वाद दिया और 68 सीट लेकर हम प्रदेश में सरकार बनाए। चूँकि एक व्यक्ति मुखिया बनता है, आदरणीय भूपेश बघेल जी को हाईकमान ने मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया और हम सब ने स्वीकार किया। लेकिन एक बात जरूर थी कि इस सरकार से कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद थी। जैसे समय बीतता गया तो लोगों की उम्मीदें टूटने चालू हो गई, कार्यकर्ताओं के मन में एक निराशा आनी चालू हो गई। एक समय ऐसा आया कि लोग अपने नेताओं से, इवन जो है मुख्यमंत्री से, तो मुझको लगता है कि बड़े बड़े नेता नहीं मिल पाए। यहाँ तक मैं तो सुनता था कि मंत्री नहीं मिल पाए और मंत्रियों से कार्यकर्ताओं की दूरी बन गई, विधायक उनसे नहीं मिल पाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल में इन्होंने जिस प्रकार से सरकार चलाई तो हमको लगा कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह सरकार चला रहे हैं। सरकार न कहें, ये प्राइवेट लिमिटेड चला रहे थे। इनको जिन लोगों को उठाना चाहिए था, जिन कार्यकर्ताओं को इनको तवज्जो देनी चाहिए थे, उनको तवज्जो न देके ये ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाते रहे जो इनके सबसे बड़े हार का कारण बना। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हम सरकार चुनाव आते आते जो है हम 71 सीट में हो गए और जब चुनाव आया तब ये कांग्रेस पार्टी से भी अपने आप को ऊपर मानने लगे और इन्होंने वो नारा दिया कि भूपेश है तो भरोसा है। आप लोगों ने सुना होगा, भूपेश है तो भरोसा है। मैं सोचता हूँ कि पार्टी से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबसे बड़ी होती है पार्टी। और इन्होंने एक नारा दिया कि भूपेश है तो भरोसा है। मेरा सवाल यही था कि अगर भूपेश है तो भरोसा है आपने लेके एक चुनाव में जब आप जनता के पास गए, आपको हार का सामना पड़ा, आप 75 पार की बार करते थे, आप 35 सीट में आ गए, आधे से भी कम में आ गए आप। जब आपको जनता ने पहले ही नकार दिया तो आप फिर किस मकसद से राजनांदगांव चुनाव लड़ने आए। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि जब राजनांदगांव में बहुत कम ऐसा समय हुआ आने को, राजनांदगांव में शहर की बात कर रहा हूँ, जब इनका आने का रहा, हम लोग, मेरा गांव पड़ता है सुंदरा और हम लोग क्षेत्र में कार्यकर्ता बड़े उत्साही रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम उनको हार फूल माला पहनाएं। तो जब हम हार फूल माला, इसी भरी दोपहरी में हम जब रोड पे खड़े रहते थे, लोग कार्यकर्ता खड़े रहते थे, तो ये इनका कांच नहीं खुलता था। अगर कोई ज़बरदस्ती इनसे कांच खुलवा ले तो उनसे वो गुस्सा कर बात करते थे। हार को जब आदमी पहनाने जाता था तो हार नहीं पहनते थे, पीछे फेंक दिया करते थे। नीचे कभी उतर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को गले नहीं लगाया, उनसे कोई बात नहीं करी। हमारी लड़ाई सब यही थी कि राजनांदगांव के जब आपने कुछ दिया ही नहीं, केवल और केवल कार्यकर्ताओं का आपने अपमान किया है, कुछ एक लोगों को, चुनिंदा लोगों को, जिसके वजह से पूरा जिला बर्बाद हुआ। मैं तो कह रहा हूँ आज माता की नगरी से, मैंने ये आज अपने सभा की शुरुआत आज यहाँ माता की नगरी से कर रहा हूँ और मैं बड़े दावे से इस बात को कह रहा हूँ कि इन लोगों ने, इनके अपने प्राइवेट लिमिटेड के लोगों ने इस धर्म नगरी को कलंकित करने का काम किया है, इस धर्म नगरी को तक का नहीं छोड़ा है। और मैं इसी वजह से आज इस धर्म नगरी में माता को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए, चूँकि मैं कांग्रेस में था
मैं आज क्षमा मांगते हुए मैं यहाँ से अपने इस शंखनाद की, इस इंकलाब की शुरुआत यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ। आज मेरा आपके डोंगरगढ़ के विभिन्न गांव में आज मेरी नुक्कड़ सभा है और मैं वहाँ अपने कार्यकर्ताओं और अपने जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखूँगा। चूँकि इन्होंने मुझको अपनी बात रखने के लिए निष्कासित किया, ये तानाशाह हैं और मैं जनता से इस बात का अनुरोध करूँगा कि ऐसे तानाशाही व्यक्ति को आप अपना कीमती वोट न दें। चूँकि ये 5 साल के लिए चुनते, हम सरकार अपना नेता चुनते हैं, तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति को हम अपना नेता ना चुने, सौम्य व्यक्ति को अपना नेता चुने। मैं यही अनुरोध लेके मैं अपनी जनता के पास जा रहा हूँ। तो में इन बीते पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल में जो शराब की नदियाँ बही, इसके लिए आप किसे दोषी देंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, इन्हीं ये सारे, देखिए मुखिया जो होता है ना, मुखिया जो होता है उन सारी चीज़ के लिए दोषी होता है। हम तो कह रहे हैं उनके प्राइवेट लिमिटेड के जो लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे माता की नगरी को कलंकित किया, उसके लिए वो तो दोषी है ही है। ये इस मुखिया भी इसमें दोषी है कि इनके संरक्षण में ऐसे काम हुए, बिना संरक्षण के ऐसे काम संभव नहीं है। जो दान पेटी रखी हुई है वो किस उद्देश्य से रखी हुई है? देखिए बहुत बड़ी बात है, देश के इतिहास में पहला ऐसा होगा जो चुनाव नहीं लड़ रहा है परंतु एक प्रत्याशी की तरह वो मेहनत में एक कार्यकर्ता कर रहा है। लोगों को जागरूक करने का मैंने एक बीड़ा उठाया है कि जो पीड़ा हमने जो झेली है पिछले 5 साल इनके सत्ता सरकार रहते हुए, जो इनसे हमने दुर्व्यवहार झेला है, मैं वो लोगों के बताने जा रहा हूँ कि ये दुर्व्यवहार आप ना करें। चूँकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी एक शिक्षक रहे हैं, बहुत साधारण परिवार से आता हूँ और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने जब लोगों के नुक्कड़ सभा लेता हूँ, जब लोगों के बीच में जाता हूँ, तो लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप ऐसे अहंकारी के खिलाफ मतदान भी करें और इसमें दान भी करें, ताकि ये जो मैं जो जागरूक करने जा रहा हूँ उसमें मुझको सहयोग हो सके। और यही बात लेकर मैं पूरे ज़िले में घूम रहा हूँ। तो क्या आप ये माना जाए कि आप किसी पार्टी के प्रचार में निकले हैं? मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि मुझे किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति से हम सब ने धोखा जो खाया है, कार्यकर्ताओं ने जो धोखा खाया है, वो जनता ने जो धोखा खाया है, वो धोखा आप कृपया ना खाएं। क्योंकि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जैसी चुनाव होता है, आपने बेलगांव में भी घटना देखी होगी, एक नया उदाहरण है, अब 2-3 दिन पहले की घटना है। तो इनका व्यवहार ऐसी है, ये तो बहुत मतलब उन्होंने जो कहा है ना, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे गंदे टोन में लोगों से बात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो मैं यही चीज़ लोगों को बताने जा रहा हूँ और लोगों को इस बात से सतर्क करने जा रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करके और वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब आपके ज़रूरत के समय ये नहीं खड़े होते हैं और इनके जो लोग हैं वो फिर आपको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल दाऊ जी, बस्तर में जो नक्सली हमला हुआ उस पर हमारे जो अर्धसैनिक बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया, उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो बयान आया उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूँ। ये हम सब देश के सुरक्षा का जो मामला होता है, इससे पार्टी से उठकर और हमको उस सैनिक के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की है तो इससे बचना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सैनिक पूरे देश के लिए होते हैं, हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हैं और हम सबको इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि इनका मनोबल गिराना चाहिए।